बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज की जो एक्सरसाइज है वो है क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमें कहा गया एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका, फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है, मल्टीप्लाई 10। जिसका पॉइंट नहीं होता उसके एंड में होता है। फिर आपने क्या करना है, समझ लें कि ये लेफ्ट और ये राइट। अगर आप ये पॉइंट के ऊपर हाथ रखते हैं तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो इसका मतलब है आपने 10 की पावर पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करवानी है। जहां पॉइंट होता है वहां से जहां पॉइंट लगा है वहां उनके दरमियान नंबर जो होते हैं वो गिन लें, 1 2 3, 3 ऊपर लिख देने। अगर आप लेफ्ट साइड पे गए हैं, जहां पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे गए हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, साइन जाहिर नहीं करना। ये साइंटिफिक इक्वेशन है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लेके आना होता है। इसी तरह ये जो सवाल है इसमें 9.6 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10। अब इसका पॉइंट यहाँ लगा है, हालांकि इसका पॉइंट कहीं नहीं है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट उठाते हैं और यहाँ लेकर आते हैं। लेफ्ट साइड पे गए, पीछे की तरफ गए, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर प्लस में लेनी पड़ेगी। कितना नंबर है, जहां पॉइंट था वहां और जहां लगा है उनके दरमियान नंबर जो है वो 3 जीरो है और एक 6 है, तो इधर 7। ये इसकी रोटेशन है। 6 के बाद सारे जीरो हैं वो ना लिखें, कोई मसला नहीं है। 7 के बाद सारे जीरो है वो ना लिखें, कोई मसला नहीं है, लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह इसमें भी ऐसा है, 6.43 मल्टीप्लाई 10⁻² हम लोग लिखेंगे। अब इसमें ना पॉइंट मौजूद है, जहां पॉइंट मौजूद है और जहां लगाया है 6 के बाद लगा, इसके दरमियान अगर गैप देखें तो 1 2 3 नंबर्स का है। इसका मतलब 10 की पावर 3 लगेगी। अब साइन की बात करेंगे, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट हमने पीछे से उठाकर आगे की तरफ लेके गए, मतलब लेफ्ट से राइट गए। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव जाहिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसका डेसिमल पॉइंट मैं 4 के बाद लगा दूंगा और दूसरा कोई नहीं लिखना। डेसिमल पॉइंट एक ही लिखना होता है, एक से ज्यादा नहीं लिखना। जहां डेसिमल पॉइंट लगाया वो लगाया 4 के बाद, आपने 4 के बाद लगाया पॉइंट जो है वो 6 के बाद है। इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो 2 नंबर का है, इसलिए इसकी पावर 2 है। क्योंकि डेसिमल पॉइंट आगे से पीछे की तरफ लेके हैं इसलिए पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ 3 के बाद आपने पॉइंट लगाना है और 9.5 लिख देना है, 10⁻²। 3 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाया और ये हम पहले से मौजूद हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। इनके दरमियान गैप जो है वो कितने नंबर का है, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और एक 3 वाला नंबर वो भी शामिल है, तो ये हो गया 10। क्योंकि ये हम लोग पीछे से आगे की तरफ लेके आए हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस का। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग करना है, नीचे वाले का अलग करना है। 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻²। 2 के बाद पॉइंट लेके आए हैं, हालांकि इसका पॉइंट नहीं था, तो इसका मतलब है दरमियान में 1 2 3 4 5 नंबर का गैप है। नीचे वाले के देखेंगे 2.5 करेंगे और 10⁻²। इसका डेसिमल पॉइंट मौजूद है, 2 के बाद ले आए तो दरमियान में गैप 3 नंबर का बनता है, 3। क्योंकि पीछे से आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं डेसिमल पॉइंट को, तो ये नेगेटिव का साइन लगेगा। तो ये क्वेश्चन था साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं कहा गया एक्सप्रेस इन ऑर्डरली नोटेशन, इन कॉमन नोटेशन में इसको लिखना है। इसके कई तरीके हैं, लेकिन एक तो ये है कि अगर इसकी पावर नेगेटिव में है तो 10⁻4, तो आपने करना होगा 6 लिखना है। जितनी पावर है उतने नंबर गिनने, एक और तो नहीं है ना, बैक साइड पे गिनना है, नीचे की तरफ है ना, बैक साइड पे गिनना है। 1 2 3 4 और इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा के 0। मतलब जितना नेगेटिव पावर है वहीं से गिनना है, नंबर से 6 को गिनना है, और नंबर नहीं है तो 0 लगाना है। 4 नंबर गिन कर आपने पॉइंट लगाना है। अगर पॉजिटिव होता तो हम 0 आगे लगाते हैं, नेगेटिव है तो 0 पीछे। ये नंबर भी साथ गिनना है। अब ये है, इसमें 506 मैंने लिख दिया है, 10⁻10 है। इसमें आप क्या करेंगे, 10 0 लगाने हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, 10 नंबर गिनने हैं,
2 नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद मौजूद है वो भी शामिल होंगे, मतलब 1 2 1 2 ये हो गए। डेसिमल के पॉइंट के बाद आपने 10 तक आपने 0 नंबर गिनने हैं और फिर डेसिमल पॉइंट लगा देना है 10 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिर में डेसिमल पॉइंट। आखिर में डेसिमल पॉइंट हो तो वो लिखते नहीं है इसलिए खत्म हो जाता है। इसी तरह इसका भी ऐसे होगा 7, इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा 7 8 6 5, इसकी पावर है 10, डेसिमल पॉइंट है 7 के बाद, तो 7 से आगे 8 नंबर गिनने हैं और पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद 3 नंबर तो ये है 4 5 6 7 और 8, ये पॉइंट एंड वाला पॉइंट ज़ाहिर नहीं करते और इसका सोल्यूशन है। ये है सिंपल मेथड एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को कॉमन नोटेशन की फॉर्म में लिखने की या साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने की टेक्निक। इसी एक्सरसाइज के हवाले से कोई और क्वेश्चन अगर हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।